नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनसुराज। आइए इनसे हम चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार ने बिजली कही कि फ्री कर दी है 125 यूनिट। इसको आप किस एंगल से देखते हैं, क्या है, किस तरह का घोषणा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम है। नीतीश कुमार जी अत्यंत बड़ा मजाक कर रहे हैं इस समय। रोज़ कुछ न कुछ गिफ्ट की घोषणा कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। यहाँ के जनता का ही लिया हुआ है, जो भी है वो जनता को दे रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये उनको आज ही क्यों महसूस हुआ? अब चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है। उनको दिख रहा है कि जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कहा है कि नीतीश जी किसी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उनको ये पता चल गया है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो कुछ भी लोक लुभावन चीज़ों को करके हम प्रयास करें किसी तरीके से गद्दी पे बैठने की। लेकिन हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। लोग नीतीश बाबू से पीछे 20 साल उनके सत्ता में रहने से बहुत जो भी समस्याएं आई हैं उससे बहुत दुखी हैं। अब नीतीश जी कितना भी गिफ्ट दे दें, उससे कोई बहुत जनता के मन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप जिसे लोक लुभावने कर रहे हैं, जी। सरकार तो कर रही है। अभी सोशल मीडिया में चर्चा है कि नीतीश ने जनहित में फायदे के लिए इन्होंने घोषणाएं की है। देखिए, लोक लुभावन और जनहित दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब लोक लुभावन कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जनता को जो चीज़ पसंद आए, और जनहित जनता के हित में, तो निश्चित तौर पे ये जनता के हित में फैसला है। लेकिन ये फैसला आने में बहुत देरी हो गई। नीतीश जी 20 सालों से बिहार की सत्ता में है। इनको आज ही चुनाव से 4 महीना पहले याद आया कि जनता के हित में ये फैसला है। यानी कि इतने दिन तक वो जनता के खिलाफ कार्य कर रहे थे, जनता को ठग रहे थे। हम लोग मिट्टी के घर पे देखे हैं कि वो प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, लोग रो रहे हैं, लेकिन उनके जो माफिया गुंडे कॉन्ट्रैक्टर हैं बिजली विभाग के, वो वहां लगाकर कभी कभी तो लोगों को मार पीट कर लगाए हैं। और इतना जनता कष्ट में रही है, तब उनको नहीं दिख रहा था। आज उनको इसलिए दिख रहा है क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया है। अच्छा कार्य है, हम सराहते हैं। जबरदस्ती लगाया है लोगों का। बहुत जगह पर चूंकि उन्होंने जब मना किया तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको उस पर कमीशन मिलती है पर मीटर, इसलिए उन्होंने वहां जबरदस्ती लगाया है। और जो नहीं लगाने पे कई जगह पे मारपीट भी हुई है, ऐसा हम लोगों को गांव में जाने पर लोगों ने बताया है। लेकिन वो गरीब आदमी क्या लड़ेंगे इन माफियाओं से? ये बिजली माफिया का पूरा तंत्र है। और अब एक नया सुगुपा छोड़े हैं नीतीश बाबू कि ऊर्जा जो है हम छत पे लगा देंगे, सौर ऊर्जा, और इससे बिजली पैदा होगी। अरे भैया, पहले छत तो दीजिए, तब तो बिजली आप छत पे सौर ऊर्जा लगाएंगे। देखिए आप जाके, जो गरीब है उसके छत पे लगाने की सुविधा ही नहीं है, वो तो टीना भी नहीं है। हम देख रहे हैं तिरपाल और क्या क्या से ढका हुआ है घर, उस पे आप क्या सौर ऊर्जा लगाएंगे? पहले घर बनाने की बात करिए, फिर उसके ऊपर सौर ऊर्जा की बात करिए। सबका घर पक्का का हो गया, ये आवास के माध्यम से सबको कर दे दिए। ये निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति कह पाएंगे जो जमीन पे नहीं चल रहे हैं, जो गांव में नहीं जानते हैं। और नीतीश जी विगत 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे वो गांव में नहीं जाते हैं, वो बाहर बाहर निकल जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं तो कलेक्टर सब कुछ चमका देते हैं। हमारे साथ आप चलिए, हम दिखाते हैं कैसे उसके पास फंसाने का मीटर जगह नहीं है, तो उसका जो बांस का निकला होता है डंडी, उसमें मीटर का तार लगा के फंसाया गया है। यही अकोड़ी गोला की बात है। तिरपाल से छत उसका ढका हुआ है, लेकिन जबरदस्ती वहां मीटर लगा हुआ है। और ऐसा सिर्फ अकोड़ी गोला की बात नहीं है, ऐसा हमारे क्षेत्र में बहुत जगह हमने ऐसा समस्या देखा है। अगर नीतीश जी को नहीं दिख रहा है तो हम उनको दिखा नहीं सकते। लेकिन हम जब भी सत्ता में आएंगे, जैसे ही ये चुनाव के बाद जनसुराज की सरकार बनेगी, हम इस चीजों पे अपनी जनता का जरूर जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। बिजली पर किस तरह से कार्य होगा? जैसे अभी इन्होंने फ्री किया, तो जी, जनसुराज आएगी तो क्या करेंगे? देखिए, हम जनसुराज जो है कभी भी अनकैलकुलेटिव, जिसको बोलते हैं बिना सोचे समझे, कोई झूठे वादा नहीं करती। जनता को भिखमंगा समझ लिए हैं नीतीश जी। ये तो क्या होता है, चुनाव आया है, फेंक दो, जनता को भीख दे दो, और वो जो है
जनता आपके लिए वोट दे देगी, वो ये सोच रहे हैं। जनता को भीख नहीं चाहिए नीतीश जी का, जनता को शिक्षा चाहिए। जनता कह रही है कि हमको अगर 5 साल शिक्षा मिल गया, अगर 2 बच्चा उसके परिवार में है तो 5 दूनी 10,000 रुपए। हम लोग तो पहले ही महीने से उसको शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 एक बच्चे का लगता है तो 2 बच्चे का 10,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना उसका बचेगा, और 125 यूनिट बिजली में कितना बचेगा। तो हम उसको बच्चे को उस काबिल बनाएंगे कि वो 125 यूनिट नहीं 500 यूनिट का पैसा दे सकता है, और हम उस बच्चे को एसी चलाने के काबिल बनाएंगे, हम उस बच्चे को कार खरीदने के काबिल बनाएंगे, डॉक्टर बनने के काबिल बनाएंगे। जनसुराज इन बातों की बात करती है। ये तो बात करते हैं सिर्फ गरीब को गरीब रहने दो, हम बात करते हैं गरीब को अमीर बनाने की। जनसुराज इस मुहिम में लगी हुई है। तो हम कोई भी लोक लुभावने वादे, झूठा अनकैलकुलेटिव, अभी क्या होगा, अभी देंगे और चुनाव के बाद उसको जो है वापस लेने लगेंगे दूसरे ढंग से। तो इस तरीके के तरीका बदल लेंगे। बिल्कुल, आप सौर ऊर्जा की जो बात करते हैं, आपको क्या लगता है उससे कितनी उगाही होगी? अभी पहले प्रीपेड मीटर लगाया, आप सौर ऊर्जा की बात करते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने की बात है। जनसुराज जनता को काबिल बनाने की बात करती है, शिक्षित बनाने की बात करती है। और आप 10,000 रुपए महीना जिसका बचेगा उसका साल में 1,20,000 बचेगा। अब 5 साल में 6 लाख रुपए खाली खाली शिक्षा से बचेगा। जनसुराज के एक वोट की कीमत 10 लाख से ऊपर है, और नीतीश कुमार को एक वोट देने की कीमत 125 यूनिट बिजली है, जो कि आप 12 महीने और साल भर से जोड़ लीजिए तो 50,000 से ऊपर किसी हाल में नहीं जाएगा। तो जनता देख नहीं रही है, जनता को बुड़बक समझा है नीतीश बाबू। जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत चालाक है।